आपने जो हद के इज्जत का दावा किया हुआ है वो कितना है? वो 13.5 अरब का है। 13.5 अरब। 13.5 अरब तुसी मंगन गए जी। 2-2 हजार आया। नहीं बात सुने, ये प्रोसीडिंग में अब ये बताएंगे कि मुझे अरेस्ट क्यों किया अनलीगल और किस वजह से किया। ठीक है। और मजे की बात ये देखें कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, बेशक मेरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक है, तो नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, बेशक मेरा ताल्लुक, मतलब जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक होता है वो शरीफ नहीं होते। 13.5 अरब आपने लेना है। जी बिल्कुल। 2-2 हजार अभी तक जो है ना उन्हें जुर्माना हुआ। 2-2 हजार जुर्माना भी जमा करवाएंगे ना। और वो जो 2-2 हजार जमा होगा यानी 6,000 रुपया कुल जमा हाँ होगा, जी। वो कोर्ट के जो है ना वो अकाउंट में चला जाएगा या वो कोर्ट आपको देगी? वो तो कोर्ट में ही जाएगा ना, जारी बात है, कोर्ट को ही जमा करवाएंगे। नहीं, मैंने कहा शायद वो 6,000 रुपया नहीं, आपसे मुझे कहें कि वो नहीं। 13.5 अरब रुपए से काट लें आप वो। मुझे इतनी रकम नहीं चाहिए, ये कोर्ट में जमा होगा, कोर्ट में जमा हो जाएगा। नहीं तो अगर उन्होंने बस इतना कह दिया कि यार भाई साहब चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को माजरत कर लेने, नहीं, गल नहीं। मुक गई, 13.5 अरब खत्म। ये बात सुने, ये किसी के बाप का राज नहीं है कि किसी बंदे को आप हद की इज्जत करें और उसको वो छोड़ दे, ऐसे नहीं होगा। और अगर को थोड़े बहुत कम मिले, अगर कहा कि को 10,000 लाओ तो जान छड़ दियो तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब का हर्जाने का दावा इमरान खान साहब पे किया हुआ है। वही इमरान खान साहब पेश नहीं होते उसमें, तो वो तो चल रहा है केस ऑलरेडी, तो वो तो नहीं, पेश हो रहे हैं उसमें। मैं भी गया हूँ, उसमें हो रहे हैं पेश। उसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद पेश होते हैं, वीडियो लिंक पे भी पेश वीडियो लिंक पे आते हैं। जी, आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि उस पे फिर खान साहब कहाँ से 10 अरब देंगे शहबाज शरीफ साहब को? यार पहले वो साबित तो करें ना। मेरा केस है डायरेक्ट, वो है इनडायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, पंजाब हुकूमत को 2-2 हजार रुपया जुर्माना हो गया और जुर्माना हुआ है आईजी पंजाब को, एसपी इन्वेस्टिगेशन को और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। ये 2-2 हजार रुपये जुर्माने वाली कहानी आप रोजाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मौके पर ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से किए जाने वाले चलान की मद में तो देखते होंगे, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो चलान करवाते हैं, जिस पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शन पे लोगों के 2-2 हजार के चलान होते हैं, उसी पंजाब हुकूमत की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्हें भी 2,000 का जुर्माना हो गया, और जो आईजी पंजाब हैं उन्हें भी 2,000 का जुर्माना हो गया, और जो एसपी हैं इन्वेस्टिगेशन के उन्हें भी 2,000 का जुर्माना हो गया। ये जुर्माना करवाया किसने है, हुआ क्यों है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, और ये जुर्माना मरियम नवाज साहिबा ने क्या पे कर दिया कि नहीं, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ अकमल खान बारी साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये क्या सिलसिला है, ये क्या चक्कर है जुर्मानों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक तारफ़ आप करवाना मेरा है, भूल गया, मैं पीटीए से भी हूँ, ये भी बता देना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, जो रूल ऑफ लॉ की रेट कायम करना चाहती है उस तरीके से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, तो अभी देखें ना, ये जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो आपने अभी कहा आईजी पंजाब साहब, तो खासकर बड़े वो अच्छा रोल अदा करते नजर आते हैं। तो वो खुद, तो उनका हाल ये है कि एक मैंने केस किया था डेफामेशन का, जो मैं इनसे डिमांड कर रहा हूँ, जो मेरी हद की इज़्ज़त की है इस पंजाब हुकूमत ने, और जो इनके साथ लोग मिले हुए हैं, जो इनके आलाकार हैं, इन्होंने मुझे एक हफ्ते में 3 दफ़ा अरेस्ट किया था। उसमें असल बात ये थी कि मैंने एक हरासमेंट की थी अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ से मुझे उन्होंने ऑर्डर किया कि अकमल बारी को अनलीगल तंग ना किया जाए। इसके बावजूद इन्होंने मुझे 3 केसों में अरेस्ट किया, और तीनों में आपको शायद पता है उन दिनों में कि इन्होंने मुझे अरेस्ट करते थे, फिर मैं डिस्चार्ज होता था, फिर अरेस्ट कर लेते थे। ये मेरे साथ इन्होंने बड़ी फस्तैयत की थी। एक ही हफ्ते में आप 3 दफा 3 दफ़ा अरेस्ट हुए थे। यहाँ पे मैं, मेरा ख्याल है वो एक आपका साल बिल्कुल भी आए लग थे आप गया। मेरे पास। अच्छा, यहाँ से मैं फिर निकला, तो मैंने वो हद की इज्जत का दावा किया, केस किया सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन 9 लोग थे मेरे, जो जिनके साथ मेरा केस था। ठीक है जी। तो 9 में से 6 लोग हाजिर हो गए थे, 3 हाजिर नहीं हुए थे, और 3 वो लोग हैं जो एक आईजी पंजाब सा है, और दूसरा साबदीमा मरियम नवाज साहब हैं, और तीसरा एसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है। ठीक है, ये तीनों जो है वो आपके केस में फ्रीक थे, ये अदालत में पेश नहीं हुए। फ्रीक तो 9 थे, 9 लोग लेकिन थे। ये 3 भी थे ना। हाँ। बाकी तो पेश हो गए, ये पेश नहीं हुए। हाँ जी। और इनको अदालत ने 2-2 हजार रुपया जुर्माना कर दिया। ये हुआ ऐसे कि इन तीनों ने ये वहां पे हाजिर नहीं हुए, तो एक्स पार्टी हो गया वो केस। एक्स पार्टी का मतलब कि मेरे हक में हो गया इन 3 की हद तक। अब ये तीनों ने दिए दोबारा दरखास्त किसी अपने लीगल एडवाइजर के दिए ना। तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि अब क्या करना, तो मैंने कहा मुझे क्या एतराज है, इनको अपीयर करें बस। ठीक है, ये आए
ये हो जाएं इसमें शामिल हो के इसमें। ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सर इनको जुर्माना तो होना चाहिए। उन्होंने जुर्माना कर दिया इनको 2-2 हज़ार रुपया। अच्छा। हाँ, 2-2 हज़ार वाला मामला हो गया। ये कोर्ट ने ये किया तो है। अभी मैं जो मजाक कर केस रहा हूँ। केस तो होगा, अभी तो केस वो चल रहा है ना, इसकी प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है। सुन ले ना, हाँ। वो भाईजान ये एक सन देते हैं उनको दहशतगर्द बना देते हैं। अच्छा। उनको 780 का उनके पे जो बंदा मुतरक है, आपको भी पता, मुझे भी पता, आप जमान पार्क भी आते रहे, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप भी मुझे देखते रहते हैं। तो क्या मैं दहशतगर्द लगता हूँ कहीं से भी, या मेरा दहशतगर्द से कभी तल्लक रहा? ये इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे दिए हैं सब पे ही। आप पे भी? सारी बात है, मुझ पे तो काफी हुए हैं ना। कितने पर्चे हो गए अभी तक? अभी तो कुछ हिसाब ही लगता है, मेरा ख्याल को 20-22 पर्चे तो होंगे मेरे पे। अच्छा। तो अल्लाह का फजल, सारे में मैं सरखरू हुआ, सब में मैं डिस्चार्ज हुआ। और मजे की बात ये है कि देते भी 780 की पर्चियां यार। अच्छा, सीधा दहशतगर्दी का? हाँ, दहशतगर्दी का पर्चे देते। ठीक है। अब आपने ना एक राइट इस्तेमाल किया। जी। आपने समझा कि मुझे झूठा और बेबुनियाद तरीके से जो है ना वो मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हाँ और आपने अपना एक लीगल राइट इस्तेमाल करते हुए जो लोग फंसा रहे हैं आपकी नज़र में, आपने उनके खिलाफ डेफामेशन का केस कर दिया। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग ना हमारे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिन्हें बिला वजह जो है ना कहीं इलीगल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, इलीगल डिटेंशन का भी सामना करना पड़ता है। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके पास क्या क्या राइट होता है कि वो अदालत में जाके जो लोग उन्हें गैर कानूनी तरीके से पकड़ते हैं वो क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ? देखें, कानून में बड़ी राय है। सबसे पहले तो जो हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, उनको ही देख लें आप। तो वो क्या उन्होंने कभी सब्र का दामन छोड़ा? क्या उन्होंने रूल ऑफ लॉ पे काम नहीं करते? वो आइन का उन्होंने कभी देखे ना, वो हर चीज़ को देखिए, कानून में सारा कुछ है। आपने कानून में आना है। अब मैंने अक्सर माजरत से सुनता रहता हूँ, ये कुछ बनता ही नहीं है, अदालतें तो ये हो गई हैं। अदालत भाई, आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप अपना रिकॉर्ड एहतजाज जो है ना वो कराएं। ठीक है, एहतजाज आप जो है वो रिकॉर्ड करा लें, बाद में देखा जाएगा क्या होना क्या नहीं ना। हाँ, कानून में बहुत राय हैं। आपको जब हरासा किया गया, देखिए मेरी एक वो जो हरासमेंट की रेट थी, उसमें इन्होंने अनलीगल लिख दिया कि इसको हरास नहीं करना। अच्छा, आप पहले कोर्ट में गए और गए। आपको कोर्ट ने लिख दिया कि मेरे इस बंदे को मेरे harass इस नहीं बंदे की करना। ये शरीफ शहरी है। हाँ। अल्लाह बंदा तो मैं अल्लाह कहूँगा, हाँ। ये शरीफ शहरी लेकिन है, चलें, सिटीजन ऑफ- पाकिस्तानी हाँ, है। एज ए सिटीजन पाकिस्तानी इसको आपने अनलीगल किसी पर्चे में नहीं डालना। आम लफ्ज़ों में इसका डेफिनेशन ठीक है। ठीक है। फिर जब उन्होंने डाल दिया इसके बावजूद, हाँ, डाला फिर आप? एक नहीं डाला, हाँ। 3 में। फिर ये तौहीन अदालत नहीं हुई? तौहीन अदालत कंटेम्प्ट हो गई। तो कंटेम्प्ट में क्या होता है, वहां पे उन्होंने कंटेम्प्ट में मुझे अच्छा मजे की बात देखें, ये जो अदालतें भी लोग भी कुछ हद तक ठीक कहते हैं, उसी मुतलका अदालत में मैं पहुंचता हूँ, कंटेम्प्ट में मैं जाता हूँ। आईजी पंजाब, ये जो मोहतरमा हमारी सबदी माँ है, इन सबको वहां पे बुलाया, किसी को नहीं। आईजी की तरफ से एक बंदा आया, उनकी नुमाइंदगी, बस ठीक है जी हो गया, ये हमारा इनका मामला है, आप छोड़ें। कंटेम्प्ट लगी नहीं। और ये मेरे पास एक और लीगल राइट था मेरा, जो मैंने ये डेफामेशन केस कर दिया, हद की इज्जत का। इसमें मैंने इनसे कह रहा हूँ कि 13.5 अरब की जो मेरा इन्होंने हद की इज्जत की है वो मुझे। अब ये 13.5 अरब आपने किससे लेना है? ये हुकूमत से लेना है, जिन्होंने मुझे तंग किया नजायज, उनसे लेना है मैंने। अच्छा। और इंशाल्लाह लेंगे इनसे। और ये मरियम नवाज 9 फ्री के आपके? जी 9 फ्री। आप 13.5 अरब लेके जान छोड़ेंगे? इंशाल्लाह 13.5 अरब लेंगे इनसे। और मुझे हरासा भी किया जाता है, अभी भी कई चीज़ें होती हैं, मुझे नजायज़ तंग भी किया, पर मैं नहीं इंशाल्लाह हार मारने वाला यार। ये ऐसा नहीं होता, ये 13.5 का मामला है, इसमें 10-20 हज़ार वाला कोई खाता ही नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप मुझे पूछे कहाँ पे लगवाएंगे। हाँ, कहाँ पे लगवाएंगे? मैं तलीम पे काम करवाऊंगा, लगाऊंगा, सेहत पे लगाऊंगा, जो लोगों के नहीं, इसमें कम कितने कर देंगे? काम तो 1 रुपया भी नहीं करेंगे। 10,000 तो तुसी नहीं मान रहे। आपको एक आपके इल्म में और भी चीज़ लाता हूँ मैं, ये 10 अरब ऑलरेडी केस चल रहा है, 10 अरब का इसी तरह का। वो एक और भी चल रहा है? नहीं, मेरा नहीं चल रहा। अच्छा, वो किसका है? उसमें पटिशनर शबाज शरीफ साहब हैं और उसमें फरीक जो है ना इमरान खान साहब हैं। लेकिन अगर वो भी प्रूफ हो गया, एक मिसाल है, तो साबित हो गया, तो फिर भाई देने पड़ेंगे। फिर खान साहब के पैसे कौन देगा? जारी बात है, देने पड़ेंगे। वो तो बाद की बात है ना, अभी तो केस चल रहा है, वो उसमें तो हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। वो तो मुझे नहीं पता इतना। वैसे ये आप मुझे ये बताएं, कोई मिसालें ऐसी हैं, ये हमें बाहर से तो जो मिसालें आती हैं, खुसूसन जो है ना वो यूके से जो आती हैं, वो तो यही है कि हद की इज्जत का जो केस करते हैं ना, अल्टीमेटली अगर वो केस जीत जाता है तो जो बंदा हारा होता है उसको वो पैसे देने पड़ते हैं। जी अच्छा। और अगर वो नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के कोर्ट वो पैसे आपका ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल है? मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम पे आप ये पॉइंट रेज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा मैं इसका जवाब दूं। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने हद की इज्जत के पैसे लिए हो आज तक। पर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड कायम करूंगा और ये लीगली तौर पे
बिल्कुल राइट है। बिल्कुल राइट है, लेकिन कोर्ट्स और दिलवाती इसमें नहीं होता है ना। कोर्ट्स में दिलवाती है, इस तरह नहीं है। कोर्ट का तो नहीं कोई कसूर होता, असल में बंदे थक जाते हैं। पाकिस्तान का कानून जो है ना, इसमें ज़रा लंबा सिस्टम है। ठीक है। बाहर ज़रा जल्दी से फैसले हो जाते हैं, इधर ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो वो तो हम आपको पता है, ऑलरेडी हम कोर्ट में होते ही होते हैं। तो ये जाएंगे कहाँ, इंशाल्लाह ये इनसे लेंगे पैसे। इसका पैसे मतलब इनसे लेंगे, बेशक मैं रफ़ा हमा में दे दूँ, और 100% रफ़ा हमा ही करेंगे इससे, ये भी ठीक है। जी। इनसे पैसे लेने हैं इंशाल्लाह। कितने लेने हैं? 13.5 अरब पूरा पूरा, 1 रुपया नहीं छोड़ना। 1 रुपया नहीं छोड़ना। ये 2000 भी लेना, अभी तो ले नहीं रहे 2000 नहीं लेना अभी, अभी ये कोर्ट को लेके ये देना ना। कोर्ट को तो लेके ले जी, अकमल खान बारी साहब कहते हैं कि 13 अरब 50 करोड़ रुपया इन्होंने हर सूरत वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब साहब और तकरीबन कोई 7 फरीक इनके और बनते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनसे ये कहते हैं कि हमने लेना ही लेना है। अब हद के इज्जत का ये मामला है, ये कोर्ट में अगर प्रूफ करेंगे, फिर कोर्ट इनको डिक्री एक जारी करेगी, और उसके बाद फिर क्या वाकई ये ले पाते हैं या नहीं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि हद के इज्जत के पैसे जो है ना वो लेने तक बात पहुंचे। लेकिन यूके की जो अदालतें हैं जिसकी हम मिसालें देते हैं, वहां पर हद के इज्जत के कवानीन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब आप किसी पे डेफामेशन का केस करते हैं, अगर वो बंदा केस हार जाता है और आप केस जीत जाते हैं, तो बिल आखिर उसको वो रकम अदा करना पड़ती है, चाहे उसकी जायदाद क्यों ना बिक जाए। इसी वजह से यूके और उन ममालिक के अंदर कोई शख्स किसी की डेफामेशन करने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इसका जो है ना बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन वैसे मजबूत होने चाहिए, जिस शख्स को लगे कि उसकी इज्जत मजरूह हुई है, उसका नुकसान हुआ है, वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके जो दूसरी पार्टी है उससे अपना हर्जाना वसूल करे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।